नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है वो समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तो कर मत चिंता जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। हताश ना होना सफलता का मूल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु वो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाए तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो,
बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य को ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है तो आने वाले हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होगी तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगी कि हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि हम खुश रहते हैं तो हम हमेशा सफल होते हैं। आइए आज से हम सब मिलकर सपनों की ऊंचाइयों को छुए। हम एक नया संकल्प ले, नई मेहनत करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। अपने अंदर छिपी शक्ति को जागृत करें और सारे दुनिया को अपने जीवन की रोशनी से चमकाएं। हमारी सफलता और खुशियाँ हमारे अंदर ही है, हमें बस उन्हें खोजना है और उन्हें बाहर निकलना है। आज से आपका सफलता का सफर शुरू हो जाएगा और आप खुद को साबित करेंगे कि आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। हमें जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया।